नमस्कार, मैं डॉक्टर जेके और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ अवेयरनेस विद जेके। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि एम्बुलेंस यदि आप निजी एम्बुलेंस कर रहे हैं तो उसमें 3 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यदि उन 3 बातों का ध्यान रखेंगे तो आप धोखा नहीं खाएंगे, नहीं तो धोखा खा सकते हैं। देखिए क्या होता है कि जब पेशेंट किसी हॉस्पिटल में भर्ती रहता है 108 एम्बुलेंस जो हैं गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई हैं, तो उनका ये है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही छोड़ने का उनका टारगेट रहता है कि हमको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से पेशेंट उठा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही छोड़ना है, या कहीं इमरजेंसी उनको फ़ोन आया तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही छोड़ते हैं। लेकिन यदि पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट है या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहता है तो फिर उसको प्राइवेट एम्बुलेंस करना पड़ता है। अब प्राइवेट एम्बुलेंस करने में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? प्राइवेट एम्बुलेंस यदि आप कर रहे हैं तो मुख्य 3 बातों का ध्यान रखिए। पहला, स्टाफ अवेयरनेस, यानी आप एम्बुलेंस जो स्टाफ है उसके बारे में जानकारी रखिए और एम्बुलेंस संचालक जिससे बात कर रहे हैं उससे स्टाफ के बारे में ज़रूर जानकारी ले लीजिए। क्या ध्यान देने वाली बात है कि ड्राइवर की उम्र 21 वर्ष होना चाहिए, ड्राइवर कहीं नशा तो नहीं कर रहा, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और जो आपके साथ एम्बुलेंस में टेक्नीशियन जा रहा है उसके पास कोई टेक्निकल कोर्स वो किया है, टेक्निकल डिग्री है, उसके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं। इन बात का ध्यान रखेंगे यदि आप बिल्कुल धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि आजकल करप्शन की दुनिया में इतना ज़्यादा करप्शन हो गया है कि कोई भी स्टाफ ईमानदारी से काम नहीं करना चाहता है। एम्बुलेंस में कोई भी किसी भी स्टाफ को बिठा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो टेक्निकल कोर्स किया ही हो, क्योंकि नॉन टेक्निकल जो रहते हैं वो पैसे की डिमांड नहीं करते, वो किसी भी रेट में जाने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए यदि आप एम्बुलेंस कर रहे हैं तो स्टाफ में ड्राइवर का और एम्बुलेंस टेक्नीशियन का विशेष ध्यान रखिए। दूसरी बात एम्बुलेंस के बारे में ज़रूर आप इतनी चीज़ देख लीजिए कि एम्बुलेंस आरटीओ द्वारा रजिस्टर्ड है कि नहीं। क्या होता है कि आजकल इतने फ्रॉडगिरी फैली हुई है कि एम्बुलेंस का स्टिकर लगा लेंगे, नंबर लिखा लेंगे, सिर्फ इसलिए कि टोल टैक्स से बचा जा सके और कोई भी रास्ते में उनको रुकवाए ना, क्योंकि एम्बुलेंस इमरजेंसी सेवा है। लेकिन आपको ध्यान रखने वाली बात है, आजकल इतने ऐप आ रहे हैं मोबाइल में कि आप मोबाइल से पता कर सकते हैं कि ये जिस एम्बुलेंस को आप किए हैं वो आरटीओ द्वारा एम्बुलेंस रजिस्टर्ड है कि नहीं है, सामान्य गाड़ी तो नहीं है। क्योंकि ये गवर्नमेंट की लापरवाही, यदि गवर्नमेंट एक्टिव हो गई तो उसके साथ आप भी परेशान हो सकते हैं, क्योंकि आप इमरजेंसी है आपके साथ, आप पेशेंट लिए हो, इसलिए एम्बुलेंस का ध्यान जरूर रखिए। एम्बुलेंस में क्या क्या ध्यान रखना है आपको? एम्बुलेंस की कंडीशन देख लीजिए, आपका पेशेंट किस कंडीशन में, उस कंडीशन लायक एम्बुलेंस है कि नहीं, एम्बुलेंस में पर्याप्त ऑक्सीजन है कि नहीं है, एम्बुलेंस में जो इक्विपमेंट लगे हैं वो वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो टेक्नीशियन है वो योग्य है कि नहीं योग्य है। आप टेक्नीशियन से भी पूछ सकते हैं कि आप पल्स ऑक्सीमीटर लिए हो कि नहीं लिए हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मॉनिटर हो सकता है ख़राब हो जाए, उस कंडीशन में पल्स ऑक्सीमीटर का होना ज़रूरी है। बीपी इंस्ट्रूमेंट एक एक्स्ट्रा एम्बुलेंस में होना चाहिए टेक्नीशियन के पास, क्योंकि बीपी देखने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और बेन सर्किट का होना बहुत ज़रूरी है। इन दैट कंडीशन कभी कभी वेंटिलेटर जो है काम करना बंद कर देता है, या आपका इन्वर्टर ख़राब हो गया, या कोई भी कंडीशन है कि वेंटिलेटर नहीं चल रहा, उस कंडीशन में आप ये देख लीजिए कि एम्बुलेंस संचालक बेन सर्किट की उपलब्धता कराया है कि नहीं कराया है। यानी बेन सर्किट, बीपी इंस्ट्रूमेंट, पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर और ग्लूकोमीटर शुगर चेक करने के लिए, इतना इंस्ट्रूमेंट आपकी जो एम्बुलेंस आप कर रहे हैं उसमें होना चाहिए। इसके बाद तीसरी बात का ध्यान क्या रखना है? तीसरी बात का ये ध्यान रखना है कि आप जिस हॉस्पिटल में एडमिट हो, यदि वो डॉक्टर आपको किसी हॉस्पिटल में जाने के लिए एडवाइस दे रहा है कि आप फले जगह में फले हॉस्पिटल में जाओ, मैंने बात कर लिया है, उसकी बातों को आप ध्यान से सुन लीजिए, लेकिन आप अपने विवेक से, अपने मन से जिस हॉस्पिटल में जाना चाहें उसमें जा सकते हैं। आप एम्बुलेंस स्टाफ से हॉस्पिटल के बारे में पूछ सकते हैं, राय ले सकते हैं, क्योंकि उनका डेली का आना जाना रहता है। हॉस्पिटल के बारे में फीडबैक ले सकते हैं, लेकिन आप अपने मन से, अपने हिसाब से हॉस्पिटल में जाइए, क्योंकि वहाँ पे जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ पे बहुत बड़े बड़े माफिया, मेडिकल माफिया बैठे हुए हैं, आपको समझ में नहीं आएगा और आप बहुत बुरी तरह फंस जाओगे, बहुत आप कर्ज में डूब जाओगे। वो इतना पैसा ले लेंगे कि आप कर्ज से उबर नहीं पाओगे।
तो इन 3 बातों का ध्यान रखेंगे यदि आप, तो एम्बुलेंस में धोखा नहीं खाएंगे। पहली बात स्टाफ अवेयरनेस, दूसरी बात एम्बुलेंस अवेयरनेस, और तीसरी बात डॉक्टर अवेयरनेस। आपको डॉक्टर से भी सावधान रहना है, क्योंकि डॉक्टर भी आपका हित चाहता तो निश्चित है कि आपको बिल में डिस्काउंट करता। वो अपने यहाँ बिल में बिल्कुल डिस्काउंट न किया होगा, लेकिन आपको एडवाइस दे रहा है कि आप उस जगह जाओ जहाँ वो भेजना चाह रहा है। तो ये मेडिकल करप्शन है, इसको आप नहीं समझ पाएंगे। सिर्फ आप 3 बातों का ध्यान रखिए बस। आशा है मेरे वीडियो से आप जरूर कुछ सीखे होंगे। यदि मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि यह अवेयरनेस, जागरूकता हर जगह फैल जाए और लोग बाग अवेयर रहें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।